आने वाले एपिसोड 65 में ईशा सूरज की आंखों में देखकर कहती है, अगर तुम्हारा दिल आज भी मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता तो इस सगाई में एक शब्द मत बोलना। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज की मुट्ठियां बंध जाती हैं, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो चुप रहता है। ईशा का चेहरा टूटने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और मुस्कुरा कर कहती है, समझ गई, जवाब मिल गया। वहीं काव्या यह सब देखकर मुस्कुराती है और सूरज का हाथ पकड़कर उसे अंगूठी पहनाने लगती है, पर ठीक उसी पल सूरज का हाथ रुकता है और वह उठकर कहता है, मैं झूठ के साथ नई शुरुआत नहीं कर सकता। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। काव्या की मुस्कान गायब हो जाती है और ईशा की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आती है। सूरज कहता है, ईशा को मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ, पर अपने दिल की सच्चाई से कैसे भागूं। मैंने वादा किया था और वादा निभाना जानता हूँ। तेज गुस्से से बोलता है, क्या पागलपन है ये? तू फिर उसी लड़की के चक्कर में जा रहा है जिसने तुझे ठुकराया था। सूरज जवाब देता है, जिसे तुम ठुकराया मानते हो वह मेरी पत्नी है और आज मैं उसे उसका हक देने जा रहा हूँ। वहीं काव्या की माँ यह सुनकर भड़क जाती है और कहती है, अगर यह सगाई नहीं हुई तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। लेकिन ईशा उनके पैर छूकर कहती है, माफ कीजिए, पर रिश्ता मजबूरी से नहीं प्यार से बनता है। काव्या रोती है और सूरज से पूछती है, अगर तुम्हें वही पुरानी बीवी चाहिए थी तो मुझे बीच में क्यों लाया? वहीं सूरज कहता है, काव्या मुझे माफ करना, तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं तुम्हें वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है और मेरे दिल में सिर्फ ईशा है। तेज और बाकी घरवाले गुस्से से भरे होते हैं, पर सूरज किसी की नहीं सुनता। वह ईशा की ओर बढ़ता है और कहता है, क्या अब भी मेरा हाथ थामोगी? ईशा रोती है पर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती। पापा जी कमरे से बाहर आते हैं और कहते हैं, आज नाग देवता की पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि रिश्तों की परीक्षा बन गई और जिसने इसे पास किया वही मेरा असली वारिस है। वे सूरज और ईशा को आशीर्वाद देते हैं। अनिल, जीजू और मती दीदी भी आ जाते हैं और पापा जी को देखकर भावुक हो जाते हैं। वहीं काव्या अकेले कमरे में जाकर आईने में खुद को देखती है। धीरे धीरे वह अपना मेकअप हटाती है और कहती है, सूरज जो तुमने किया उसका बदला मैं लूंगी। यह ईशा बहुत खुश ना हो, अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं बनूंगी। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह अब बदले की आग जल रही होती है। एपिसोड के अंत में एक रहस्यमयी महिला की एंट्री होती है जो काव्या से मिलती है। वह कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ईशा को बर्बाद करने में। काव्या पूछती है, तुम हो कौन? और महिला मुस्कुराकर कहती है, ईशा के अतीत की वो परछाई जो उसका वर्तमान भी लील जाएगी। रोती है पर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती। पापा जी कमरे से बाहर आते हैं और कहते हैं, आज नाग देवता की पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि रिश्तों की परीक्षा बन गई और जिसने इसे पास किया वही मेरा असली वारिस है। वे सूरज और ईशा को आशीर्वाद देते हैं। अनिल, जीजू और मती दीदी भी आ जाते हैं और पापा जी को देखकर भावुक हो जाते हैं। वहीं काव्या अकेले कमरे में जाकर आईने में खुद को देखती है। धीरे धीरे वह अपना मेकअप हटाती है और कहती है, सूरज जो तुमने किया उसका बदला मैं लूंगी। यह ईशा बहुत खुश ना हो, अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मैं बनूंगी। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह अब बदले की आग जल रही होती है। एपिसोड के अंत में एक रहस्यमयी महिला की एंट्री होती है जो काव्या से मिलती है। वह कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ईशा को बर्बाद करने में। काव्या पूछती है, तुम हो कौन? और महिला मुस्कुराकर कहती है, ईशा के अतीत की वो परछाई जो उसका वर्तमान भी लील जाएगी।